on to battlefield Bihar as the state gears up for phase 1 polling. Sharp political messaging continues from all the sides. Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, Brijesh Pathak, has now said that NDA is set to return to power in Bihar with a clear majority. In fact, while speaking to News 9, Pathak claimed that Bihar has witnessed visible development under NDA rule. From roads and health infrastructure to welfare schemes, the people will vote for stability and continuity. Here's what he said in an exclusive conversation with News 9. Listen in. I'm being joined by the Deputy CM of Uttar Pradesh, Mr. Brijesh Pathak. Sir, thank you so much for speaking to News 9. सर, आप ग्राउंड में हैं, क्या असेसमेंट आप देख रहे हैं? बिहार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में पुनः वापसी कर रहा है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। नीतीश जी के सुशासन को इन 20 वर्षों में एक भी डेंट नहीं है, इनकवेसी नहीं है और लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी राजग गठबंधन ने बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का काम किया है। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल आज बेहतर हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है और हर स्थिति में मैं कह सकता हूं कि परिणाम जब 14 तारीख को आएगा, बीजेपी गठबंधन राजग प्रचंड बहुमत की सरकार बना चुका होगा। परिणाम 12 बजे तक आपको दिख जाएंगे। इन 20 वर्षों में नीतीश जी के खिलाफ एक भी आरोप नहीं है, कोई इनकम्बेंसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने बेहतर ढंग से मैं कह सकता हूं राजग के उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है और पूरे बिहार प्रदेश पर अगर नज़र डालें विधानसभा वार प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी वापस आ रही है और बीजेपी की लहर चल रही है, एनडीए की लहर चल रही है। सर, तेजस्वी यादव ने जो रखे हैं प्रस्ताव रखे हैं लोगों के सामने कि वो हर घर पे गवर्नमेंट जॉब्स देंगे हर लोगों को, और वहीं कल उन्होंने अनाउंस किया है कि वो 30,000 रुपये हर महिला जो है बिहार में उनके अकाउंट में ये डालेंगे। दरअसल तेजस्वी जी, बिहार में एक कहावत कही जाती है गांव-गांव में, ढपोर शंख, ये कुछ भी कह दे रहे हैं। इनको ये कौटिल्य की धरती है, अर्थशास्त्र का थोड़ा अध्ययन करके बोलना चाहिए। बिहार का जो बजट है, कहाँ से पैसे ला रहे हैं आप, कहाँ खर्च कर रहे हैं, ये बजट तय करेगा। और बजट में क्या इस प्रकार का प्रावधान करना संभव है बिहार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए? ये केवल सत्ता प्राप्त के लिए ये राजकुमार हैं। इनको गरीब जनता से बिहार से कोई लेना देना नहीं है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। नीतीश जी के सुशासन पर लोगों की मोहर लगने वाली है और सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी राजद के जो जंगल राज था उसको लोग भूले नहीं हैं। आज भी राजद के शासनकाल की लोग अगर चर्चा करते हैं कि 5 बजते बजते थानों में ताले लग जाते थे, पुलिस में एफआईआर नहीं कर सकते थे आप, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार उद्योग बन करके उभरे थे, बहू बेटी सड़क पर नहीं निकल पा रही थी, व्यापारियों से रंगदारी चौथ वसूली होती थी। आज बिहार सुशासन की राह पर रफ्तार पकड़ चुका है। डेवलपमेंट के मोर्चे पर डेवलप्ड स्टेट के रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज बिहार की रोड्स आप देख लीजिए, बिजली घर घर पहुंच चुकी है। एलईडी का बल्ब पहले बड़ी कोठियों में जलता था, आज गरीब की झोपड़ी में भी, गरीब के घर में भी एलईडी लाइट जल रही है। जो गैस कनेक्शन था, आप सोचिए गैस कनेक्शन के लिए कई बरस इंतजार करना पड़ता था, आज गैस कनेक्शन गरीब को भी मिला है, निःशुल्क गैस कनेक्शन मिला है और ये मोदी जी की योजनाओं के माध्यम से ही संभव हुआ है।